Assalamu alaikum students. In today's lecture we will cover matrices and some special type of matrices. I will use 3 different books to define matrices. One is Mathematical Method and another one is Applied Mathematics for Business Economics and the Social Sciences. My third book is Elementary Linear Algebra of edition 7. सो फर्स्ट स्टार्ट विथ मैथमेटिकल मेथड. इसमें जो हमारे पास डेफिनेशन दी गई है उसमें लेट एफ बी अ फील्ड, अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एम एंड एलिमेंट्स ए आई जे बिलोंग्स टू एफ, I goes to 1 to m and j goes to 1 to n, arranged in m rows and n columns and enclosed by square brackets such as this. फील्ड एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक है. हम फील्ड को आज नहीं पढ़ रहे, आज हमें मैट्रिक्स कवर करना है, तो इसलिए फील्ड मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिफ़ाइन करूँगी. अभी हम मैट्रिक्स को पढ़ते हैं. तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है? अ मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एन एलिमेंट. ठीक है, इसके लिए मैं आपको जो दूसरी बुक है मेरे पास उसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन बताऊँगी. Here it is written, a matrix is a rectangular array of element. तो अगर आपको मैट्रिक्स की डेफिनेशन चाहिए हो तो आप इजीली इस डेफिनेशन को यूज़ कर सकते हैं. अच्छा, यहाँ पे जो कुछ नोटेशन शो हुई भी हैं, ए आई जे बिलोंग्स टू एफ, और ये जो नंबर्स की वैरी शो किया गया है इसका, ये किस तरह से पढ़ा जाता है? एक्चुअली जो इसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं इनको इंट्रीज पढ़ते हैं. इंट्रीज के लिए यहाँ पे कुछ जैसे कि अगर मैट्रिक्स आपके पास 1 by 1 का हो, 2 by 2 का हो, 3 by 3 का हो, तो उसके लिए आपको ऑर्डर की नीड होती है, रैंक डिफाइन करना होता है. m और n नंबर ऑफ रॉज और नंबर ऑफ कॉलम को डिफाइन करते हैं. व्हाट इज m shows? m shows number of rows in a matrix, n shows number of columns in a matrix. ओके, दूसरी बुक्स के मुकाबले में मैथमेटिकल मेथड में जो डेफिनेशंस और थ्योरी गिवन होती है वो थोड़ी सी नोटेशन फॉर्म में गिवन होती है, जिसको समझना बहुत ज़रूरी होता है. ए आई जे बिलोंग्स टू एफ का मतलब क्या है? अब यहाँ ये फील्ड से रिलेटेड बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम किसी मैट्रिक्स से रिलेटेड बात करें, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस मैट्रिक्स को f कहती हूँ, तो इसमें ए आई जे बिलोंग्स टू f का मतलब है कि f के अंदर आने वाली जितनी भी एंट्रीज़ हैं ये बिलोंग्स का साइन है, और ये ए आई जे जो है ये एड्रेस को शो कर रहा होता है. फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखती हूँ A21, इफ़ आई राइट A21, व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब है कि जो मेरे पास मैट्रिक्स है उसमें सेकंड रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो एंड सो ऑन. ठीक है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में आने वाली एंट्री यानी कि ये वाली एंट्री. सही. तो अगर ए आई जे का मतलब, अब आई क्या डिफाइन किया है इन्होंने? आई गोज़ टू 1 to m. 1 to m मीन्स आई की वैल्यू ठीक है, आई की वैल्यू क्या हो सकती है? आई कैन बी 1 2 3 एंड टिल m, एंड j इज ऑल्सो 1 2 3 एंड n. ठीक है, अगर अब मेरे पास कोई एंट्री लिखी हुई है 3 2, इसका मतलब क्या होगा? अब मैं एक मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल ले लेती हूँ, 7 2 4 1 6 3 -9 0 1 2 6 4. ओके, सो A321 इस मैट्रिक्स में क्या होगा? थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम. So A3
2 मेरे पास है 2। अब यहाँ जो लिखा हुआ है ए आई जे बिलोंग्स टू एफ, फॉर एग्जाम्पल मैं अब इस मैट्रिक्स को ए कॉल कर रही हूँ, ठीक है, लेट ए इक्वल्स टू दिस। तो मेरे पास ए आई जे बिलोंग्स टू ए का क्या मतलब होगा कि A11 भी मेरे पास A11 भी मेरे पास बिलोंग्स टू ए है, A12 भी मेरे पास बिलोंग्स टू ए है, A13 भी बिलोंग्स टू ए है, A14 भी बिलोंग्स टू ए है, A21 बिलोंग्स टू ए, A22 बिलोंग्स टू ए, A23 बिलोंग्स टू ए, A24 बिलोंग्स टू ए। सिमिलरली A31 belongs to A, A32 belongs to A, A33 belongs to A, A34 belongs to A। अब इतना सारा लिखने की बजाय मैं एक जनरल नोटेशन जो यूज़ करूँगी, इस सब को लिखने की बजाय जो एक जनरल नोटेशन यूज़ की जाती है दैट इज़ ए आई जे बिलोंग्स टू ए, और आई और जे की वेरिएशन बता दी जाती है कि इसकी रेंज क्या है। आई बिलोंग्स टू, आई मूव करेगा 1 to M, और जे भी मूव कर रहा है 1 to N, ठीक है। तो ये जो नोटेशन लिखी हुई है इसका बेसिकली मीन ये है। अब लेट सपोज मैं फ़िक्स कर देती हूँ M मेरे पास है, यहाँ पे जो मेरा मैट्रिक्स था ये था 3/4 का, ठीक है। तो इस केस में हमारा M क्या है, I मूव कर रहा है 3 तक और J मूव कर रहा है मेरे पास 4 तक, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इसके नीचे रीड करेंगे is called an M cross N matrix over the field F or with entries from the field F, ठीक है। यहाँ पे एंट्रीज भी फील्ड F से ही ली गई हैं, इसलिए इस चीज़ को डिफाइन किया हुआ है। मैट्रिक्स आर यूजुअली डेजिग्नेटेड बाय कैपिटल लेटर्स, जैसे कि मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स को एक कैपिटल लेटर से शो किया, क्योंकि स्मॉल लेटर से हम एंट्रीज को शो करते हैं, कैपिटल लेटर से हम मैट्रिक्स को शो करते हैं। Instead of writing all the entries as above, it is convenient to write the same as in abbreviated notation. इसमें ये आपको बता रहे हैं कि हर एंट्री को मैट्रिक्स की अलग अलग लिखने की बजाय इससे बेहतर होगा कि आप इसको एक एब्रीविएशन नोटेशन की फॉर्म में लिखें। और वो नोटेशन क्या बताई हुई है, A इक्वल AIJ M क्रॉस N, ठीक। तो जो सब स्क्रिप्ट है I एंड J ऑफ अ मैट्रिक्स AIJ की, वो मैट्रिक्स को इंडिकेट करता है रिस्पेक्टिवली द रोज एंड द कॉलम्स इन विच AIJ इज़ लोकेटेड। बिल्कुल इसी तरह से जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि A32 क्या होगा, मेरे पास 2 होगा, क्योंकि थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम में ये एग्जिस्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैं इसका पूछूं कि 1 मेरे पास मैट्रिक्स ए में कहाँ लोकेट कर रहा है, तो इसका एड्रेस क्या होगा, आप बताएंगे कि 1 का जो नंबर है वो आ रहा है फर्स्ट रो एंड फोर्थ कॉलम में, तो इसका IJ होगा 1 4। If a matrix A has m rows and n columns, then A is said to be a rectangular matrix of order m cross n। जैसे इन्होंने सबसे पहले हमें बुक में गिवन है मैट्रिक्स, ये m क्रॉस n का मैट्रिक्स गिवन है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है m क्रॉस n, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास केस आ जाए जहाँ पे m और n सेम हो, तो वो मैट्रिक्स कहलाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स, और उसका ऑर्डर क्या कहलाएगा, n। फॉर एग्जाम्पल n मेरे पास दोनों सेम है, m इक्वल्स टू n हो रहा है यहाँ पे। तो जब केस आपके पास m क्रॉस n, जब इसमें m इक्वल्स टू n होगा, तो ये क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। और इसका स्क्वायर मैट्रिक्स का चूंकि ये दोनों सेम है, तो इसका ऑर्डर क्या होता है, n होता है।
एज यू नो, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होगा कि इसके अंदर एक डायगोनल लाइन ऑलरेडी होगी। जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जांपल के तौर पे 3x3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाया था, तो इसमें डायगोनल क्या है मेरे पास, दिस वन। इसकी ये कौन सा एलिमेंट है, A11, दिस वन इज़ A22, दिस वन इज़ A33। अब अगर ये n बाई n का मैट्रिक्स होगा, अब इसका डायगोनल क्या होगा, जो इन्होंने लिखा हुआ है A11, A12, AII, ANN, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ II मतलब अगर 7/7, 8/8 का भी होगा तो उसमें ये II और NN ये सेम होंगे। जैसे यहाँ 1 सेम है, 2 सेम है, आर कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट्स और डायगोनल एंट्रीज। सो द टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आर रो वेक्टर, कॉलम वेक्टर, स्केलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, lower triangular matrix, diagonal matrix and square matrix. So the type of matrices are, number 1 is row vector, A equal Aij m cross n। इसमें अगर आप ये एक कोई मैट्रिक्स है, इसके अगर कोई एक सिंगल रो पे हम बात करें, फॉर एग्जांपल A, इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 क्रॉस n, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज क्या हैं, 1, और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हैं, n। ठीक है, इस मैट्रिक्स से Aij का, इसमें से अगर मैं ये वाली रो उठाती हूँ, एक रो और 4 कॉलम, ठीक है, तो यहाँ n हमारे पास वेरी कर सकता है, लेकिन नंबर ऑफ रोज 1 ही रहेंगे। ठीक है, दिस इज़ अ रो वेक्टर। नेक्स्ट इज कॉलम वेक्टर। इसमें सिर्फ एक कॉलम होता है, जिस तरह से रो वेक्टर में एक रो होती है, इसी तरह कॉलम वेक्टर में सिर्फ एक कॉलम होता है। 1j, A2j to AMJ। इसमें j वेरी नहीं कर रहा, लेकिन नंबर ऑफ रोज वेरी कर रही हैं, तो इसका ऑर्डर क्या होता है, m क्रॉस 1, लेकिन नंबर ऑफ रोज वेरी कर रही हैं, 1, 2 एंड सो ऑन, तो इसका ऑर्डर क्या है, m क्रॉस 1। Identity matrix is basically a scalar matrix where all k's are 1। k की वैल्यू क्या है, 1 है। ऑर्डर क्या है, यहाँ तो स्पेसिफिकली हमारा ऑर्डर होगा 4/4 का, तो इसका ऑर्डर क्या है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, इसको मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको कॉल करूँ तो ये मेरे पास आएगा I4 से। नेक्स्ट इज अपर triangular matrix. An upper triangular matrix is a square matrix whose elements below the main diagonal are all zero. इसका मतलब है कि जो आपके पास अपर एलिमेंट्स होते हैं वो सारे नॉन ज़ीरो होंगे, जो ऊपर की ट्रायंगल बन रही होगी वो सारे नॉन ज़ीरो होंगे, और डायगोनल से नीचे जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे ज़ीरो होंगे। फॉर एग्जांपल लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को यहाँ पे लोअर ट्रायंगुलर के ऊपर सारे ज़ीरोज़ होंगे, और यहाँ पे अपर ट्रायंगुलर के नीचे सारे ज़ीरोज़ होंगे। नेक्स्ट इज़ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, a square matrix all of whose elements are zero except those in the main diagonals are called diagonal matrix. For example this A B C इन्होंने डायगोनल में दिया हुआ है, बाकी सारे एलिमेंट्स को ज़ीरो दिया हुआ है। ठीक है, तो ये एक तरह से स्केलर मैट्रिक्स की फॉर्म में ही होता है, लेकिन इसमें सिर्फ डायगोनल्स पे होते हैं, ज़रूरी नहीं होता इसमें कि डायगोनल के अलावा कहीं पे भी एलिमेंट नहीं होगा, बाकी सारे एलिमेंट ज़ीरो होंगे, सिर्फ डायगोनल्स पे एलिमेंट होंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स, के जितने भी स्केलर मैट्रिक्स होते हैं वो डायगोनल मैट्रिक्स ही होते हैं। ठीक है, here A B C belongs to F which may be or may not be zero। यहाँ पे A B C may not be zero।
ज़ीरो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन डायगोनल पे एलिमेंट्स आ रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज थस अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ़ ए आई जे इक्वल्स टू ज़ीरो व्हेन एवर आई नॉट इक्वल्स टू जे। ये इसकी नोटेशन डिफाइन की हुई है, ठीक है। तो स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स ही होते हैं, और डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल पे इंट्रीज होती हैं सिर्फ, और बाकी सारे नंबर्स ज़ीरो होते हैं। नेक्स्ट इज स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन है स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ईच एलिमेंट ऑफ द मेन डायगोनल्स इज एन एलिमेंट के बिलोंग्स टू एफ एंड ऑल अदर एलिमेंट्स आर ज़ीरो इज कॉल्ड ए स्केलर मैट्रिक्स। थस ये एक मैट्रिक्स शो किया हुआ है इन्होंने, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। स्केलर मैट्रिक्स ऑलवेज बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके डायगोनल्स में नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स होते हैं, और वो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स सेम होते हैं, ठीक है। और इसका ऑर्डर क्या होता है, n होता है। दिस इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स बिकॉज इट्स डायगोनल कंटेन्स ओनली नॉन ज़ीरो एलिमेंट विच इज़ 2। इट हैज़ ऑर्डर ऑफ 3/3, ओके। बुक में हमें n/n पे शो किया हुआ है, मैंने आपको इसकी एग्जांपल 3/3 पे शो की है। मैट्रिक्स होता है हमारा, वो भी स्केलर मैट्रिक्स ही होता है, लेकिन उसमें ये कंडीशन नहीं होती कि ये डायगोनल के एलिमेंट सेम हो। उसकी डेफिनेशन क्या है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स all of whose elements are zero except those in the main diagonal is called diagonal matrix। बुक में इसकी एग्जांपल दी हुई है A B C से करके दी हुई है, और यहाँ बताया हुआ भी है कि एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। हर स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है। अब यहाँ A B C को डिफ़ाइन क्या किया हुआ है कि विच में और मे नॉट बी ज़ीरो। वो ज़ीरो हो भी सकते हैं, वो ज़ीरो नहीं भी हो सकते। तो इसकी एग्जांपल अगर हम 3/3 पे चेक करें, इसके डायगोनल में मेरे पास नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन अगर मैं इसको एक और एलिमेंट्स लेती हूँ तो ये भी मेरे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है। थस अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल Aij इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ़ Aij इक्वल्स टू ज़ीरो व्हेन एवर I नॉट इक्वल्स टू J। ये जो एक लाइन लिखी हुई है, ये हमें डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट्स हैं उनको डिफ़ाइन कर रही है। आई नॉट इक्वल्स टू जे का मतलब होता है कि जो एलिमेंट्स डायगोनल पे ना हों। आई नॉट इक्वल्स टू जे का मतलब डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो होंगे। यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, नोट डैट, कि इस बात को आप ध्यान में रखें, डैट दिस डज नॉट से ए आई जे नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो व्हेन एवर आई इक्वल्स टू जे। इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारे पास ए आई जे पे ज़ीरो नहीं आ सकता। इसका मतलब ये है कि जो डायगोनल के अलावा एलिमेंट्स हैं, इस लाइन का मतलब ये है कि जो डायगोनल के अलावा हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो होंगे डायगोनल मैट्रिक्स में, लेकिन डायगोनल पे भी ज़ीरो आ सकता है, ठीक है। नोट हमें ये बताया गया है कि जब ए आई जे हमारे पास सेम होगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वहाँ पे ज़ीरो नहीं आ सकता, वहाँ पे भी ज़ीरो आ सकता है। तो इस तरह हमने इसकी सारी टाइप्स पढ़ी मैट्रिसेस की। अगर हम इसको दूसरी बुक से पढ़ते हैं, ये जो मेरे पास बुक है अप्लाइड मैथमेटिक्स फॉर बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंसेस, इसके अंदर जो हमारे पास कवर किया गया है मैट्रिक्स को, इसमें सबसे पहले इसकी डेफिनेशन बताई गई है, उसके बाद इसकी जनरल नोटेशन बताई गई है कि जनरल नोटेशन ऑफ द फॉर्म n/n का, जो कि मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ। स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में इन्होंने रॉ वेक्टर को कवर किया है और उसकी एग्जांपल भी दी हुई है, जिसमें 75, 82, 86 तीन एंट्रीज दे के बताया हुआ है कि 1/3 का एक रॉ वेक्टर है। सिमिलरली कॉलम वेक्टर को शो किया गया है कि कॉलम वेक्टर किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, उसकी एक एग्जांपल दी गई है। स्क्वायर मैट्रिक्स बताया गया है, स्क्वायर मैट्रिक्स अ मैट्रिक्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ रॉज एंड कॉलम्स, यानी कि या तो 1/1 पे अगर कोई मैट्रिक्स होगा तो वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा, 2/2 पे होगा तो वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा, और 3/3 का मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। सिमिलरली आप इसको वेरी कर सकते हो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में बताया गया है कि वो यूनिट मैट्रिक्स भी कहलाता है, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसकी डायगोनल्स पे सारे सिर्फ 1 होते हैं और बाकी सारे एलिमेंट्स। कुछ एग्जांपल्स डिफाइन की हुई हैं। 2/2 पे
आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस तरह से लिखा जाएगा, 3x3 पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस तरह से लिखा जाएगा। और एक और इसकी जनरलाइज फॉर्म बताई गई है EIJ से। EIJ इक्वल्स टू 1 व्हेनेवर I इक्वल्स टू J। जब जब I और J सेम होंगे तो वहाँ पे 1 आएगा, बाकी सारे पे 0 आएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक जनरलाइज एलिमेंट की फॉर्म लिखी हुई है। नेक्स्ट इज ट्रांसपोज बताया हुआ है। ये ऑपरेशंस होते हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसके अलावा एलिमेंट्री लीनियर अलजेब्रा में मैट्रिसेस के बारे में जो बताया गया है, फर्स्ट इज़ डेफिनेशन। अ मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स। सिमिलरली जैसे हमने पीछे पढ़ा, इसकी कुछ एग्जांपल्स डिफ़ाइन की हुई हैं। कुछ मैट्रिक्स के डिफरेंट ऑर्डर्स के मैट्रिक्स डिफ़ाइन किए हुए हैं। यहाँ पे उसका रैंक बताया हुआ है कि किस तरह से रैंक पढ़ते हैं। कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं यहाँ पे। इसकी जनरलाइज फॉर्म बताई हुई है। जनरलाइज फॉर्म किस तरह से लिखी जाती है, 3/4 का एक मैट्रिक्स डिफाइन है, m/n का एक मैट्रिक्स डिफाइन है। इसकी कॉम्पैक्टनेस ऑफ नोटेशन डिफाइन की हुई है कि अगर आप मैट्रिक्स को इस तरह इतनी बड़ी फॉर्म में नहीं लिखना चाहते तो आप इसको सिंपली इस तरह से लिख सकते हैं कि AIJ m×n, और AIJ की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे एक मैट्रिक्स की एग्जाम्पल दी हुई है 2 7 -3 0। दिस इज़ 2/2 मैट्रिक्स। इसमें अगर हम A11 फाइंड आउट करें तो A11 इज़ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पे A11 क्या है, 2 है। सिमिलरली A12 क्या है, -3 है, क्योंकि वो पहली रो और दूसरे कॉलम में लाई कर रहा है। A21 क्या है, 7 है। A22 क्या है, 0 है। ठीक है, अच्छा यहाँ नेक्स्ट इसका दिया हुआ है, इसकी टाइप्स बताई हुई हैं। वो एक रो मैट्रिक्स डिफाइन किया हुआ है कि रो मैट्रिक्स क्या होता है, 1×n से शो होता है। 1×n यानी एक रो है और मल्टीपल कॉलम्स हैं। कॉलम वेक्टर्स में क्या होता है, एक कॉलम होता है और मल्टीपल रोज होती हैं। इसी तरह स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n की यहाँ पे ये एग्जांपल दी हुई है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्या होगा। ये n/n का है, इसमें n रोज और n कॉलम्स हैं। और उसके अलावा डायगनल एलिमेंट्स इसके क्या होंगे, वो नॉन ज़ीरो डायगनल एलिमेंट्स होंगे सारे इसके। तो ये 3 बुक्स में हमने देखा कि जो मैट्रिसेस को डिफ़ाइन किया गया था, ज़्यादा हमने कवर किया है मैथमेटिकल मेथड से। इसके अलावा इसके ऑपरेशंस, इसके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सारा कुछ हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।